10 रुपया लीजिए, उसको खाना खिलाइए जाए। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब भी ढूंढे। अच्छा, वो खुद कहते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब के खाना 5 रुपये का खिलाया, 5 रुपया बच गया मेरे पास। गरीब को खाना भी खिला दिया। कितना काम हुआ? 3 काम हो गया। रोजा रखा, बीमार की अयादत की, गरीब को खाना खिलाया, जोहर की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ ली। 4 काम हो गया। अब ये किया क्यों? फर्ज तो था ही नहीं, न रमजान है न नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज ऐन, वो तो फर्ज किफाया। मरीज की अयादत करना फर्ज नहीं, वो तो सुन्नत है। भूखे को खाना खिलाना, आपके सामने कोई भूखा ना आया हो ढूंढ करके खाना खिलाना, ये भी सुन्नत है, फर्ज ये भी नहीं। अगर कोई भूखा आए और कहे खाना दे दो मैं भूख से मर रहा हूं तो फर्ज हो जाएगा, लेकिन ढूंढना ये सुन्नत है, फर्ज नहीं। यानी ये चारों नफल है, चारों नफल है। ये चारों किया क्यों मुजाहिद मिल्लत ने? क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ने ये पढ़ा था कि अबू बकर बैठे हुए हैं, हजरत उमर बैठे हुए हैं, उस्मान भी है, अली भी है, तलहा भी है, हंजला भी है, जुबैर भी है, अबादिल अरबा भी है, और इन सहाबा की झुरमुट में सितारे की तरह चांद जैसा चेहरा लिए जलवाबार मुस्तफा भी है। प्यारे मुस्तफा सहाबा से पूछते हैं, मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा। सहाबा मेरे सवाल का जवाब दो, आज तुम में से किसने रोजा रखा? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। एक ने हाथ उठाया, हजरत मैंने रखा रोजा। याद रखिएगा, पूछ कौन रहे? हमारे नबी। हम लोग आपस में 4-5 लोग मिलते हैं, कैसा कारोबार चल रहा है आपका, बच्चे कैसे आपके? कभी ये नहीं पूछता है कि नमाज पढ़ी कि नहीं, मरीज की अयादत की कि नहीं, किसी गरीब को खाना खिलाया कि नहीं, किसी का कर्ज है वो लौटाया कि नहीं लौटाया। मैं आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं तो बोलो। कभी ये तौफीक नहीं, कभी ये तौफीक नहीं। मुजाहिद मिल्लत पढ़ रहे हैं, सहाबा बैठे हैं, नबी पूछते हैं किसने रोजा रखा? कोई नहीं हाथ उठाया। एक साहब खड़े हुए, हजरत मैंने रखा। जानते वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, मन आतामा मिनकुमुल यौमा मिस्कीना। तुम में से किसी गरीब को किसी ने खाना खिलाया आज? इतने सहाबा की मौजूदगी में कोई नहीं बोला, इतने सहाबा की मौजूदगी में कोई नहीं बोला हजरत मैंने खिलाया। एक सहाबी खड़े हुए, हजरत मैंने खिलाया, मैंने खाना खिलाया। जानते वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तीसरा सवाल, मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीज़ा। तुम में से किसी ने किसी मरीज की अयादत की, बीमार की अयादत की? फिर कोई नहीं हाथ उठाया। फिर एक साहब खड़े हुए, हजरत मैंने मरीज की अयादत की। जानते वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। चौथा सवाल, फमन इत्तबा मिनकुमुल यौमा जनाजा। तुम में से किसी ने किसी की नमाज जनाजा पढ़ी? नमाज जनाजा तो अक्सर लोग पढ़ लेते ना। अब बताइए, आपके गांव में, नाम नहीं लूंगा, आपके गांव में ऐलान हो किसी का इंतकाल हो और नमाज जनाजा हो, तो मैं समझता हूं एक नहीं कम से कम 15, 20, 30 लोग तो मिल ही जाएंगे ना। मगर भरे मजमा में कोई नहीं जवाब दिया। एक साहब खड़े हुए, हजरत मैंने नमाज जनाजा पढ़ी। और जानते वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। क्योंकि हजरत अबू बकर गए थे तिजारत करने किसी गांव में, तो वहां किसी साहबी का इंतकाल हो गया था, वहीं से वहीं पढ़ के आ गए थे। ये चारों काम किसने किया था? हजरत अबू बकर ने। बस यहीं पर नहीं है, कमाल तो इसके बाद आने वाला है। क्योंकि मुस्तफा की निगाहें देख रही थी, ए उमर, ए उस्मान, ए अली, ए तलहा, ए हंसला, ए जुबैर, ए अब्दुल्ला बिन उमर, ए दीगर सहाबा, तुम जानते हो सबसे ज्यादा मैं प्यार अबू बकर से क्यों करता हूं? मेरे करीब अबू बकर क्यों है? यारे गार क्यों है? मेरा रफीक क्यों है? मैं सबसे ज्यादा लव क्यों करता हूं? तुम यूं ही ना समझना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये मेरी तरफ से है, इनके अंदर कोई खासियत नहीं है, तो तुम्हारी गलत फहमी है। खासियत अबू बकर के अंदर है। यकीन ना हो तो देख लो, नमाज जनाजा उसने पढ़ी है, गरीब को खाना उसने खिलाया है, मरीज की अयादत उसने की है। और मुस्तफा आगे इरशाद फरमाते हैं, मजतमाना फिमरइन इल्ला दखलल जन्नह। जिनके अंदर ये चारों चीजें हो वो जन्नती है, जन्नती जन्नती। मुजाहिद मिल्लत नागपुर में है, नमाज जनाजा का ऐलान हो गया। अब सोचे
लिया इन्होंने। अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करने का यही मौका है। मरीज की इयादत भी करो, रोजा भी रख लो, और जाके किसी बीमार को देखो, गरीब को खाना खिलाओ। एक तरफ अबू बकर की मुर्दा सुन्नत जिंदा होगी, तो दूसरी तरफ मुस्तफा से जन्नत की बशारत भी मिलेगी। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। रंग में आज मुआज़बत नेशनलिटी के लिए, कुर्बे मौला की नेशनलिटी के लिए नवाफिल पे मुआज़बत। मेरे भाई, मुसाब बिन उमैर का नाम सुना आप लोगों ने? मुसाब बिन उमैर, गौर से याद करें इस लफ्ज को, बोले मुसाब बिन उमैर, बोल के बताएं। करेक्ट, मुसाब बिन उमैर। ये नाम कम लोग लेते हैं। मुसाब बिन उमैर ये बहुत मालदार थे और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपके गांव में कोई नौजवान खूबसूरत हो और पैसे वाला भी हो, और माँ बाप प्यार भी करते हो, और वो माँ बाप का फर्मा बरदार भी हो, बताइए उसका कोई जवाब है? यानी पैसे वाला भी है, खूबसूरत भी है, अच्छा बाल भी खूबसूरत, अलग से आंखें भी खूबसूरत, माँ बाप की कदर भी करता, किसी से लड़ता झगड़ता भी नहीं, फर्मा बरदार भी है। उससे अच्छा कोई हो सकता है? इससे कहीं ज्यादा अच्छे मुसाब बिन उमैर, इतने खूबसूरत कि नबी खुद कहते हैं जब वो चलते थे तो वो जो जुल्फ रखे थे ना, जैसे हमारे मुमताज भाई नाम है, हमारे मुमताज भाई ने जुल्फ रखा, सुन्नत शाने तक रखा। वो मुसाब बिन उमैर इतने अच्छे जुल्फ रखते थे कि चलने में जो नशेबो फराज था वो अजीब जाज़बियत पैदा करता था, देखने वाले के दिल को लुभा लेता था। इतने खूबसूरत जुल्फ थे उनके, ऐसे ऐसे हिलते थे जब वो चलते थे, बहुत खूबसूरत, और वीआईपी लाइफ गुजारते थे, लग्जरी लाइफ। 200 दिरहम से ज्यादा महंगे कपड़े पहनते थे मुसाब बिन उमैर। लेकिन पता चला कि एक शख्स ने यह कहा है कि बुत गलत है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इन्होंने जाके नबी का कलमा पढ़ लिया। नबी का कलमा पढ़ना था कि माँ ने घर से भगा दिया, बाप ने घर से भगा दिया, जायदाद छीन ली, कपड़े उतार लिए। वो मुसाब बिन उमैर जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, फुटपाथ पर आ गए, फुटपाथ पर। हदीस शरीफ में यह आया कि शोबे अबी तालिब में जो महसूर थे सहाबा किराम, बाइकाट किया गया था नबी का। आपने सुना कभी आपका बाइकाट किया किसी ने? गांव में आपका बाइकाट किया किसी ने? और आपके गांव में बाइकाट होगा भी तो वो होगा जो जानी हो, जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल हो, बहुत ज्यादा बदमाश हो। और अगर आपके गांव में ऐसे लोगों का भी बाइकाट नहीं होता तो फिर सब के सब वही है, सब के सब वही बर्दाश्त कर रहे हैं, कम से कम नहीं कुछ तो बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त करने वालों में तो है वो। नबी का बाइकाट हुआ था, वो भी क्यों? हक बोलने की वजह से। मुसाब बिन उमैर उस पीरियड में बदन में बकरी की खाल पहने हुए थे, वो भी एक ही। इतनी अच्छी जिंदगी गुजारने वाले बकरी की खाल पहने हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 10 लोग मुसलमान हैं। कितने? 5 से 10 लोग। बैअते उक़बाए सानिया के बाद प्यारे मुस्तफा ने ऐलान किया, बैअते उक़बा लेते समय हाजियों से ये कहा, ऐ हाजियों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम लोग मानोगे? तो हजारों लोगों में से कोई नहीं माना, बस 6 आदमी खड़े हुए, हजरत मैं मानता हूं आपको, आप अल्लाह के रसूल है। कितने लोग खड़े हुए? 6 लोग खड़े। अब सोचे हजारों लोगों में से नबी को मानने वाले 6 लोग हैं। इसका मतलब यहां पर अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसको जो मानेंगे वो कम ही लोग होंगे, और वही कम लोग नाइबे सहाबी होंगे। जुमला देखिए, वही कम लोग नाइबे सहाबी। 6 लोगों ने माना, और वो 6 लोग थे मदीना शरीफ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ भेज दिया इन लोगों को पढ़ाने के लिए और बकिया मदीना वालों को दीन सिखाने के लिए, और 3 बातों का हुक्म किया। अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और दीन समझाना। गौर करें जुमले पर, एक खास बात बताने जा रहा हूं। इस कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना। कुरान के बारे में पढ़ाने का लफ्ज आया, इस्लाम के बारे में सिखाने का लफ्ज आया और दीन के बारे में समझाने का लफ्ज आया। क़िराअत, तालीम और फ़िक़्ह, क़िराअत, तालीम और फ़िक़्ह, कुरान पढ़ाना। और जब कुरान पढ़ लिया तो फिर उसको अमल करना पड़ेगा ना, तो अमल का नाम इस्लाम है। तो अमल करना, सिखाना। अब तो बात हो गई ना भाई, कुरान पढ़ लिया, अमल भी कर लिया, अब तो काफी था ना। मगर नहीं, नबी ने तीसरी बात बताई, दीन समझाना। कुरान पढ़ लिया, उस पर अमल भी कर लिया, अब दीन समझाना का क्या मतलब है? तो एक ही जवाब मिलेगा इसको, इसका एक ही जवाब मिलेगा, वो भी अकीदत का जवाब है, अकीदत का। कुरान शरीफ में सब कुछ है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। मैंने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा है। तो कुरान में सब कुछ है, इसको पढ़ाना, मगर कुरान पर अमल करना, सिखाना। तो जब कुरान पढ़ा, उस पर अमल कर लिया, तो अब मुसलमान हो गया, कामिल मुसलमान, कंप्लीट मुसलमान। मगर नहीं, नबी ये कह रहे दीन समझाना। अब ये दीन किस परिंदे का नाम है, दीन किस चीज का नाम है, दीन किस शय का नाम है? कुरान तो पढ़ लिया उसने, उस पर अमल कर लिया तो इस्लाम भी सीख लिया। कुरान पढ़ लिया, इस्लाम सीख लिया, अब दीन समझाना। इस दीन से मुराद कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल है, प्यारे मुस्तफा है। कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और साथ ही साथ में मोहब्बत मुस्तफा सीने में उतार देना। क्योंकि निगाहे नबूवत देख रही थी, कुरान पढ़ने वाले 1400 साल के बाद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद भी होगी, उस पर अमल करने वाले वहाबी देवबंदी भी होंगे, मगर इश्क़े मुस्तफा से खाली होंगे। इसलिए वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। हजरत मुसअब बिन उमैर वहां जाके दीन का बहुत काम किया। मैं उनके बारे में आखिरी बात बता दूं। लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप में से जो नौजवान हैं, कभी वो ये चाहते हैं कि मैं आज शराब को खत्म कर दूंगा, चाहे कितनी भी मुझे इख्तिलाफ बर्दाश्त करनी पड़े, कितनी भी इख्तिलाफ बर्दाश्त करनी, आज इस गांव से गीबत को खत्म करना है। कभी ये प्लान किया उसने? आज इस गांव से बेनमाजियों को नमाज से लगा देना है, कभी इसकी कोशिश की उसने? ये कोशिश सहाबा किराम करते थे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मुस्तफा हिजरत करके मदीना शरीफ बाद में गए। मुसअब बिन उमैर को पहले भेजा और पहले मुअल्लिम का नाम मुसअब बिन उमैर है। पहले इमाम साहब का नाम मुसअब बिन उमैर है। एम्बेसडर ऑफ इस्लाम का नाम मुसअब बिन उमैर है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के मदीना जाने से पहले मदीना में 10,000 लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना चुके थे। कितने लोगों को? 10,000 लोगों को मुसअब बिन उमैर। नौजवान थे, याद रखिएगा, मैंने शुरू में कहा बहुत खूबसूरत थे। आप में से कोई माँ, कोई बहन, कोई नानी, कोई दादी अपने नवासे को इसलिए तैयार करती है कि मेरा बेटा आज नमाजियों, शराबियों से लड़ेगा, बेनमाजियों से फाइट करेगा, जानियों से फाइट करेगा, झूठ बोलने वालों से फाइट करेगा। वो मुसअब बिन उमैर थे। लिहाजा हम लोगों को मुसअब बिन उमैर को अपना आइडियल, रोल मॉडल और एग्जाम्पल बनाना चाहिए। हराम को छोड़ना, फर्ज को अपनाना, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, नवाफिल के जरिए कुर्बत बढ़ती चली जाएगी। चौथा पॉइंट, हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु, यहां तक कि मैं उससे प्यार करने लगता हूं, और जब मैं प्यार करता हूं, लफ्ज देखे अल्लाह का, अल्लाह ताला का फरमान देखे,
अल्लाह ताला फरमाता हदीस कुदसी हत्ता उहिब्बहु फइदा अहबब्तहु, जब मैं यहां तक कि मैं उससे प्यार करने लगता हूं, और जब मैं प्यार करने लगता हूं तो मेरा प्यार आम लोगों के प्यार की तरह नहीं होता। प्यार तो है आदमी, तुम भी दूसरे से करते हो, मगर क्या तुम्हारा हाथ उसका हाथ एक हो जाता है? तुम्हारी जुबान उसकी जुबान एक हो जाती है? तुम्हारा पांव उसका पांव एक हो जाता है? तुम्हारी आंखें उसकी आंखें एक हो जाती? ज्यादा से ज्यादा ईद के दिन कपड़े सिला लोगे सेम कलर के, दोनों दोस्त मिलके सेम कलर का कपड़ा सिला लिया, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, मगर आपका हाथ उनका हाथ दोनों एक हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हदीस कुदसी देख, नवाफिल से कुर्ब बढ़ता चला जाता, हत्ता उहिब्बहु फइदा अहबब्तहु, और यहां तक कि मैं उससे प्यार करने लग जाता, और जब मैं प्यार करने लग जाता हूं कुन्तु समअहुल लज़ी यस्मउ बिही, तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। 7वां पॉइंट, व यदहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। 8वां पॉइंट, व रिजलहुल लज़ी यमशी बिहा, मैं उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। 9वां पॉइंट, व इन सालनी लउतियन्नहु, अगर वो मांगे तो मैं दे देता हूं, अगर वो मांगे मैं दे देता हूं। व इन इस्ताअदनी लउईदन्नहु, अगर वो मुझसे किसी पनाह मांगे, हिफाजत मांगे, तो मैं अपनी कस्टडी में उसको कर लेता हूं, मैं अपनी पनाहगाह में उसको ले लेता हूं। ये 10 पॉइंट थे अशरफुल हदीस के। इस हदीस को वली के बाब में सबसे अहम हदीस माना जाता है। सैयद शाह बाबा हुसैन बाबा अलैहि रहमा का उर्स भी था। इस मुनासबत से मैंने अशरफुल हदीस पे गुफ्तगू की। परवरदिगार आलम हम लोगों को भी हराम से बचने और फर्ज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये करना होगा कि हम लोग अपने गांव में 2 काम करें। पहला काम मकतब चालू करें, पढ़ने का मकतब। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोग के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे को स्कूल जाने दें, लेकिन वो सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं तो फजर के बाद उसे मदरसे में भेजें। स्कूल से 4 बजे आते हैं तो असर के बाद उसे मदरसे में भेजें। लड़का भी आए लड़की भी आए, लड़की को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा लाए उसके लिए, और लड़का को आलिम साहब पढ़ाएंगे। तनख्वाह उनकी 10,000 हो तो 20 कर दे, 20,000 हो तो 40 कर दे। एक इमाम से काम ना चले तो डबल इमाम लाए। और एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। आप जाके दरवाजे को नॉक करें अपने पड़ोसी के घर पे, भाई साहब अपने बच्चे को बच्ची को मदरसा भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुसअब बिन उमैर की तरह कमर बांध ले, बाजू में जुर्रत पैदा करे, दरवाजे पे नॉक करे, भाई साहब अपनी बच्ची और बच्चे को मकतब में भेजिए। एक दिन हो सकता है जलाल में आके वो झापड़ भी देगा, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, तू कौन होता मेरे मामले में इंटरफियर करना, ये मेरा पर्सनल मामला है। तो उसकी कलाई पकड़ के कहिएगा, इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर ब्रो, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होके भंगी के साथ में भग जाएगी तो पूरे गांव की नाक कटेगी, तुम्हारी सिर्फ नाक नहीं कटेगी। तुम्हारा कौन कहता पर्सनल मामला है? जिस दिन तुम्हारा बेटा बड़े होके शराब पी के गांव की मां बहन करेगा तो पूरे गांव की इज्जत लूट जाएगी। तो कौन कहता है तुम्हारा पर्सनल मामला है? जिस दिन तुम्हारा बेटा सूद खाएगा तो उसको देखा देखी कई लोग सूद में मुलव्विस होंगे, कौन कहता है तुम्हारा पर्सनल मामला है? जिस दिन तुम्हारा बेटा कव्वाली में बैठ करके नचनिया और रंडियों को बुलाएगा, मुकाबला करवाएगा, फांसी को फाजिर कव्वाल को बुलाएगा जो शिरकिया अशार पढ़ेंगे, और उस कव्वाल को बुलाने वाला तुम्हारा बेटा होगा, कव्वाल को सुनने वाले हजारों लोग होंगे, कौन कहता है ये पर्सनल मामला है? हजारों लोग तुम्हारे बेटे की वजह से गुनाहगार होंगे, मुजरिम होंगे। जिस दिन तुम्हारी बेटी जींस पैंट टी शर्ट आईफोन एक्टिवा लेके कॉलेज निकलेगी, हजारों बच्चे उसे देख के आंखों के जरिए जिना करेंगे, कौन कहता है तुम्हारा पर्सनल मामला है? जिस दिन तुम्हारी बेटी मोबाइल का नंबर डायल करके दूसरे लोगों को बुलाएगी और उसके साथ में बलात्कारी करेगी और देखा देखी अपने कोठे पे कई लड़कियों को बुला लेगी, कौन कहता है तुम्हारा पर्सनल मामला है? उससे फाइट करे, बाजू में मुसअब बिन उमैर की जुर्रत लाए, परवरदिगार आलम छाती में अली की ताकत देगा और खजाने में उस्मान की दौलत अता फरमाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मेरे भाई जरा सोचे समझे, दूरअंदेशी लाए। सबसे लास्ट में मुकर्रिर को बुलाएंगे। पूरे उड़ीसा का माहौल खराब करके रख दिया नौजवानों ने। शायर को 3-4 बुलाएंगे और जो शायर शेर पढ़ता है उस पर अमल भी नहीं करेंगे। कितने अच्छे अच्छे अशार पढ़े हसन भाई ने, मुमताज भाई ने, और एक और साहब थे बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे, शोएब भाई ने। उनके अशार पे अमल करेंगे? रजा रजा बोलेगा? आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका किरदार रजा रजा बोलेगा? रजा रजा बोलेगा का मतलब यह है कि वहाबी के यहाँ खाना पीना, उठना बैठना, शादी करना हराम। शोएब भाई को बुलाया, रजा रजा पढ़वाया, क्या आपका किरदार, आपका घर रजा रजा बोलेगा? अपनी बेटी को वहाबी को दे दी, अपने घर में वहाबी को ले आए, क्या रजा रजा बोलेगा आपका घर? आपने जींस पैंट टी शर्ट पहना, आपने कुर्ता पजामा छोड़ दिया, रजा कुर्ता पजामा पहनते थे, क्या आपका बदन रजा रजा बोलेगा? क्या हो गया हम लोगों? अब बुलाएंगे, जो अच्छी बात बताएगा उसको सबसे लास्ट में बुलाएंगे। उसमें भी आधे लोग चले गए, मैं जानता हूं आधे लोग चले गए। कहां रोऊं मैं, किसके पास जाऊं मैं, किसको समझाऊं मैं? कमेटी वालों को एक बार समझाए तो भेजे में बात ही नहीं घुसती। किसको बताऊं, कहां जाऊं? मेरे भाई सोचे जरा, इस मोमेंट को सोचे। तो काम ये करना होगा, मकतब चालू करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। हर बच्चा पढ़े लिखे, हर बच्ची पढ़े लिखे। और गांव में अगर आलिमा नहीं है तो क्या करेंगे? ये तो कह देंगे आपके जिलानी साहब बोल के चलेगा, आलिमा कहां से लाऊं आलिमा? तो जो बूढ़े अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लड़कियों के मदरसे में जाए, वहां अपना नाम लिखा है, बेटे का डिस्क्रिप्शन दे, और फिर आलिमा जो लड़की फारिग हो रही है उसको लेकर के आए, और फिर 10/15 में मकतब चालू करे और लड़कियों को पढ़ाना शुरू करे। वो सास जन्नत में जाएगी जो अपने बहू को सिर्फ बर्तन मांजने के लिए नहीं बुलाई, बुखारी मुस्लिम पढ़ाने के लिए अपने घर में लाई। वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू करके लाया, और वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ कपड़े नहीं धुलवाया है, लड़कियों को पढ़ाने का मौका दिया है, अपनी बीवी को टाइम दिया है, इजाजत दी है जाके पढ़ाए। एक आलिमा ने 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 100 को, 100 को 1000, 100 ने 1000 को। मैदान महशर में ये हजारों